हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। चलिए हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल एवं सुंदरी लाल आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप लोग इस 50 क्वेश्चन को आप लोग एक मॉडल पेपर में लेकर के आया हूं, जो दोस्तों 2022 में आप लोग को इससे जो है मॉडल पेपर 50 को ऑब्जेक्टिव है। इस मॉडल पेपर में जो हिंदी का है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है, ठीक है। यदि आप लोग इसे देख लेते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे आप लोग को लमसम 20 ऑब्जेक्टिव टकराने की संभावना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव में ही आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अवश्य बनेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ अब की बार 95 पार। तो हमारे प्यारे लाल अब की बार 95 पार। बस आप लोग बस लास्ट तक जुड़े रहे, और आप लोगों को लाइव क्लास यदि करना है तो रोज़ गुड मॉर्निंग में 5:30 बजे से जगे हुए रहिएगा। आप लोग को ज़रूर लाइव क्लास कराया जाएगा, लेकिन 5:30 बजे तक आप लोग सोए हुए ही रहते हैं। जो सोवत हैं सो खोवत हैं, और जो जागत हैं सो पावत हैं। समझा था ना हमारे प्यारे लाल एकदम। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ देते हैं। तो क्या है हम लोगों को पहला क्वेश्चन, तो 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ गए हैं हिंदी में। तो ये जो है मॉडल पेपर का ऐसा ही पिक्चर आता है मेरे भाई, हमेशा ऐसा ही पिक्चर आता है, ठीक है। कह रहा है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, तो पहनावे जो है जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। 2 नंबर में कह रहा है मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है हमारे प्यारे लाल? तो आप जो है मैं आप चला जाऊंगा, आप मतलब क्या हुआ? निजीवाचक या पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तो हमारे प्यारे साथियों आप मतलब मैं आप मतलब अपने आप चला जाएगा, यानी कि निजीवाचक मतलब निजी बात कर रहा है, निजी बात अपने आप को बात कर रहा है, दूसरे का बात इसमें नहीं हो रहा है, यानी कि निजीवाचक। चलिए आगे की ओर। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रविशेषण का शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो यह जो है विशेषण की विशेषता बतलाता है, प्रविशेषण। चलिए आगे की ओर। ये हल्का था, इसमें कोई बड़ा बात नहीं था, इसलिए चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कारक को विभक्त करता है, यानी कि व्यक्त करता है? तो कारण, ठीक है। मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से जो है कारण कारक की विभक्ति है, ठीक है। कारण कर्ता ने समझ में करते हैं। 5 में कह रहा है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, तो उसमें 4 प्रकार के होता है, इसमें 6 प्रकार के, हिंदी में 6 प्रकार का होता है। 6 नंबर में है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? व्यायाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बी जोड़ आयाम, बी जोड़ आयाम बराबर व्यायाम, ठीक है। चलिए आगे की ओर। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नीरव का संधि विच्छेद यह विसर्ग संधि है, ठीक है। निह जोड़ रव, नीरव, निह जोड़ रव, ठीक है, नीरव। आगे की ओर कह रहा है 8 नंबर में आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में हमारे प्यारे साथियों अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है आजन्म में। 9 नंबर में क्या कह रहा है हमारे प्यारे साथियों कि जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। जब भी शब्द भैया भाभी, दादा दादी, माता पिता इस प्रकार के आवे तो द्वंद्व ही मारना है, ठीक है। और 1 2 3 4 ऐसे ककर कहे तो दुईगु, संख्या वाला में दुईगु मारना है, और माता पिता भाई बहन इस रहे तो द्वंद्व। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए। 10 में कह रहा है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हमेशा शुरू में लगा हुआ आता है, प्रत्यय लास्ट वाला। तो इसमें क्या जाएगा? निस्तेज में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दास? तो आप लोग को जाए निस्तेज में निस उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब बाद वाला। तो क्या हो जाएगा? तो बुढ़ापा में आप लोग को हो जाएगा कि पा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा।
बुढ़ापा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो हिम्मत बांध करके पूरा सेट देख लेगा उसको अब की बार 95 पार। बाहर है मेरे प्यारे लाल और हमार सुंदर लाल। ए चला सा एक को लाइक कर दीजिएगा, एक को शेयर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए व्हाट्सअप का लिंक पर ज्वाइन हो जाएगा। और PDF लेना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, आंसर सहित सटीक आंसर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए। दे दनादन दनादन दे दनादन, ए हमारे प्यारे लाल दे दनादन। हमारे साथ जोर जोर से गाइए, मिलजुल के गाइए, दे दनादन। हाँ, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो इसमें उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी, उ आधा च आधा छ आवास, उच्छ्वास। चलिए आगे की ओर। 13 में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। ठीक है, चरमोत्कर्ष। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल एवं सुंदरी लाल कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो हो जाएगा आप लोग को फूलों की एक माला दीजिए, एकदम करेक्ट। देखिए यह बालक कहाँ जा रहे हैं? तो गलत। कहाँ जा रहे हैं? तो गलत। जा रहा है होता है यहाँ पर। बच्चा क्या समाचार है? तो यहाँ पर भी गलत। लेकिन फूलों की एक, ठीक है, एक माला दीजिए, ये करेक्ट है। लता 2 चिट्ठी लिखी, ये भी गलत है। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, सभी के सभी पूछे हुए हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा हमारे प्यारे लाल? तो इसका हो जाएगा आप लोग को बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए ये सब हल्का है, ये सब आप लोग समझते होंगे। आगे की ओर हम लोग चलत हैं। चलिए देखिए हमारे प्यारे लाल, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो यह जो है दोस्तों कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चलिए 17 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, ठीक है। जब भी बाबा साहेब की चर्चा करें तो कास्ट एकदम लगल रहेगा, ठीक है, एनिहिलेशन कास्ट। चलिए, और आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सभी हमारे प्यारे लाल और सुंदर लाल और सुंदरी लाल को, कि सभी हमारे प्यारे साथी जितना हो सके उतना आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ें और इस लिंक को शेयर करें और सभी भाइयों एवं बहनों को यहाँ इसे पहुँचाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि हर विषय का, 10th का हर विषय का आप लोगों को मैं अच्छे से तैयारी करा दूँ, जिससे इस बार 95 नंबर मेरा स्टूडेंट लाया है, तो उसी तरह से आप लोग भी ला सकते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र से ने कही है? किस पात्र ने कही है? ठीक है, कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को सेन साहब ने कहे थे। कौन, किसने कहे थे? सेन साहब। चलिए, चोर डाकू वाला कहे तो सेन साहब। 19 नंबर में कह रहा है हमारे प्यारे एवं सुंदर एवं सुंदरी लाल, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नवजीवन का संचार हो चुका है। तो ये हो जाएगा हमारे प्यारे लाल नीति कथा के अनुसार। किसके? नीति कथा। 20 नंबर में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ जो है अनजान स्मृतियों को कहते हैं, अनजान स्मृतियों को कहते हैं। आगे की ओर 21 नंबर में क्या कह रहा है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से नागरी लिपि मिले हैं। चलिए आगे कह रहा है 22 नंबर में, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? 10-20 ईस्वी के है। कब का है? तो 10-20 ईस्वी का है। चलिए आगे की ओर हम लोग अब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे प्यारे चला, अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करते हो ए चला सा, हमरा तो पता चल गया है, अभी तो सबके हिंदी के नशा चढ़ रहा है। 23 में क्या कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर
से अचानक क्यों चला गया है। तो बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया है। तो ये कहना हुआ कि स्वयं के प्रति लेखक उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, मतलब उसके तरफ जो है सेवक जो था उसके प्रति मतलब कुछ उल्टा सोचने लगा होगा या व्यवहार करने लगा होगा, इसलिए। चलिए आगे की ओर। 24 में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है, साहित्य वाला परंपरा समाजवादी। 25 नंबर में क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है हमारे प्यारे लाल 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है याद कर लीजिए, 4 फरवरी 1938 में। ये सब पूछल क्वेश्चन है, एक भी बिना पूछा हुआ नहीं है। ल मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है। ल मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है। तो यह जो है हमारे प्यारे लाल ये जो है पिकासो का है, पाब्लो पिकासो। ठीक है, मादा मोजेल द आविन्यो पाब्लो पिकासो का है। चलिए पिकासो हो गया। आगे की ओर 27 में कह रहे ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो ये जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ। 28 में क्या कह रहा बा हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो मछली कहानी में जो है किस वर्ग का चित्रण है, तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का है मछली कहानी। ठीक है, चलिए मछली क्या है तो कहानी है। 29 में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ बकरीद जुड़ा हुआ है, बकरीद। बिस्मिल्लाह खां बकरी बड़ा खाते थे, ठीक है, इसलिए बकरी ईद। ठीक है, चलिए क्या कीजिएगा, बकरी खाए वाला सब पूजा रहा है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध है। क्या है, अहिंसक प्रतिरोध। चलिए आगे की ओर। 31 में क्या कह रहा बा, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना, राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। 32 में रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था, तो जहांगीर का राज्यकाल था। किसका था, जहांगीर के। चलिए आगे की ओर हम लोग 33 में चलते हैं। का कह रहा बा हमार प्यारा लाल एवं सुंदर लाल एवं सुंदरी लाल कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो प्रेमधन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मानते थे, महात्मा गांधी को नहीं मानते थे। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जो टुकड़े टुकड़े कर दिए भारत के, पाकिस्तान में ना बदल दिए थे एक बार, यह ले। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो ये जो थे किससे किया है, तो छायायुक्त चंद्र से, छायायुक्त चंद्र से। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना छायायुक्त चंद्र से, मतलब जब चंद्रमा का छाया मतलब ग्रहण नहीं लगता है तब भारत के अनुसार होता है, और जब छाया लग जाता है ना तब होता है पाकिस्तान। अपन भारत जो है पूरा चंद्रमा होता है जिसमें छाया नहीं होता है, और जबकि पाकिस्तान में छाया, काहे कि तब ना देखते हैं हुआ आतंकवादी के केंद्र है छाया। इतना मतलब गोल मतलब कि पूजा ही नहीं कर, उसब गोलका के नहीं पूछता है, उसब पूछता है आधा के। आधा मतलब विनाशे काले विपरीत बुद्धि। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्ति, हाँ अबोध मूर्ति कौन है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को अधिकारी। कौन है, तो अधिकारी है। एक मिनट, सॉरी, मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है। अबोध मूर्ति कौन सा है, जनता है। हाँ चलिए आगे की ओर। 37 में हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का।
प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा प्यारा लाल एवं सुंदर लाल, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चल दिए हैं। अरे जो धैर्य रख के देखते हैं अब की बार मेरे प्यारे एवं सुंदर लाल 95 पार। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को इन दिनों से है। क्या से है? तो इन दिनों से है। चलिए 39 में क्या कर रहा है? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण हुआ। धमाके से देवी जागरण हुआ। चलिए आगे की ओर अब हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए सभी हमारे प्यारे एवं सुंदर लाल साहब सभी लोग एक लाइक कर देंगे, शेयर वेयर करते रहेंगे। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है? 40 में कह रहा है। ठीक है, 40 में कह रहा है। तो यह जो हो जाएगा आप लोग को विफलता पर छल के आंसू। विफलता पर छल के आंसू है। 41 में क्या कर रहा है? लौट कर आऊँगा। फिर कविता किस कवि द्वारा, ठीक है, भाषांतरित की गई है? तो कौन सा कवि इसको भाषांतरित किए, मतलब भाषा दिए हैं? तो ये जो हो जाएगा प्रयाग शुक्ल ने दिए। लौट कर आऊँगा प्रयाग शुक्ल ने कहे थे। ठीक है, भाषा दिए थे। चलिए आगे की ओर 42 में मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो ये हो जाएगा जर्मन से है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43 में दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास द्वारा। किसके द्वारा? श्रीनिवास द्वारा। चलिए आगे की ओर मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। मगम्मा की बहू के नाम नजम्मा था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 45 में ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ये जो है हमारे प्यारे लाल राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। अब खत्म के कगार पर हमारे प्यारे लाल पहुँच गए हैं। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। तो माँ जो ईश्वर की भांति काम करती है। ठीक है, इसलिए मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। कितने थे? 4 पुत्र थे। चलिए नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? मतलब कौन सी भाषा में है? तो तमिल भाषा है। कौन सा? नगर तमिल भाषा में है। पपाती की उम्र क्या थी? चलिए 49 में क्या कर रहा है? पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी। उस समय 12 वर्ष थी। अब क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे कि गोपाल दास नगर था, कि सावरदैया था, कि ए जमुना था, कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र था। तो सभी लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि कौन कौन आदमी सबसे करेक्ट आंसर लिखते हैं। तो दोस्तों आप लोग, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, शेयर वेयर करते रहेंगे, और व्हाट्सअप और क्या कहता है टेलीग्राम का आप लोगों को लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ रोज़ सुबह 6 बजे।